और चलिए अब सीधा रुख करेंगे पौड़ी की ओर, जहां पर पौड़ी गढ़वाल में शहीद सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए हैं। फिटकरी घोलते हैं जब उसका जो गंदा अवयव होता है वो नीचे चला जाता है, उसके बाद हम लोग वो पानी पीते हैं। तो पहले के समय में हमारे सेना के लोगों को, हमारे सैनिकों को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और उनके परिवार के लोगों को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जब कोई बेटा शहीद होता है तो उस मां से पूछिए, उस बहन से पूछिए, उनकी पत्नी का क्या हाल होता है, बच्चों का क्या हाल होता है, पिता 4-4, 5-5, 6-6 दिनों तक, जब तक कि वो पार्थिव शरीर घर नहीं पहुंचता, तब तक उनकी स्थिति किस प्रकार की होती है। मैंने वो बहुत नजदीक से देखा है भाइयों बहनों, उनके दर्द को देखा है, क्योंकि मैं उसी परिवेश में पला बड़ा हूं। इसलिए मेरे हृदय में हमेशा शहीदों के प्रति, उनके परिवारों के प्रति गहरी संवेदनशीलता और समर्पण का भाव रहता है। इसलिए हमारा ये प्रयास है कि यही भाव हमारी सरकार के हर कामकाज में दिखे। इसलिए सैनिकों से संबंधित कोई भी प्रकरण आता है, हमारे सैनिकों से संबंधित, उनके कल्याण के लिए, उनके परिजनों के लिए, तो हम कभी भी उसमें ज्यादा सोचते नहीं है। हम सीधे निर्णय लेते हैं उनके कल्याण के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनकी सहायता के लिए। हम ये भली भांति समझते हैं कि जो सैनिक शहीद होते हैं उनकी शहादत का कोई मोल नहीं हो सकता है, पर यह भी हमें सदा याद रखना चाहिए कि एक शहीद के परिवार को उसके जाने के बाद कभी कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। हम शहीद सैनिकों के परिवारों के घाव तो नहीं भर सकते, लेकिन हम उनके परिवार के आंसू तो पोंछ सकते हैं, उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं, उनके हौसले की अफजाई कर सकते हैं। इसलिए हमने उनकी वीरता और बलिदान को नमन करते हुए शहीदों के परिजनों को मिलने वाली अनुग्रह राशि जो 10 लाख रुपए थी उसको बढ़ाकर 50 लाख रुपए करने का यह भी हमने निर्णय लिया था। इसके अलावा हमने भूतपूर्व सैनिकों की मृत्यु के समय उनके सम्मानजनक अंतिम संस्कार के लिए 10,000 रुपए की वित्तीय सहायता राशि का भी प्रावधान किया है। साथ ही हमने सेना में, अभी गणेश जोशी जी कह रहे थे, तो उस दिन आप भी थे, और चूंकि हमारे यहाँ एक श्राद्ध का कार्यक्रम होता है साल भर में, तो मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल संदीप जी भी आए थे, संदीप जैन सिंह, खटीमा में। तो गणेश जोशी जी ने उस दिन मुझे कहा कि हमारे जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी राशि 1.5 करोड़ रुपए होनी चाहिए। तो मैंने अपनी मां से पूछा था कुछ दिनों पहले कि मां ने कहा कि इस बार तेरे पिताजी का श्राद्ध है, क्या कुछ लोगों को बुलाकर जो है यहाँ पर उनका भोजन इत्यादि यहाँ पर हो जाएगा तो अच्छा होगा। तो मैंने कहा आप क्या चाहती हो? उन्होंने कहा वो तो हमेशा यही करते थे जब जिंदा थे, तो कभी भी कोई कार्यक्रम होता था तो कहते थे मेरे दोस्तों को बुला लो, सैनिकों को बुला लो। तो मैंने कहा तो अच्छा होगा, आप क्या चाहती हो? तो उन्होंने कहा कि अगर सैनिकों का एक कोई सम्मान का कार्यक्रम हो जाए या सम्मेलन हो जाए। तो हमने उस दिन एक सैनिक सम्मेलन वहां पर हुआ, और उस सैनिक सम्मेलन में घोषणा करी कि आप जो ये धनराशि है हम इसको 1.5 करोड़ रुपए करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये हमारा सैनिकों के प्रति एक सम्मान का भाव है। इसके अतिरिक्त मेंशन इन डिस्पेस यस सभी वीरता पुरस्कारों से अलंकृत सैनिकों को दी जाने वाली एक मुश्त तथा वार्षिकी धनराशि में भी अभूतपूर्व वृद्धि की है। सरकार द्वारा युद्ध विधवा एवं युद्ध अपंगों को 2 लाख रुपए की आवासीय सहायता भी